नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। लाइव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बता दूं कि झारखंड की राज्य सरकार ने बोकारो को एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया है और इसका श्रेय बोकारो विधायक बिरंची नारायण को भी जाता है, इसलिए कि इस सवाल पर बिरंची नारायण ने न केवल सरकार से प्रश्न की बल्कि सरकार के आगे पीछे और हर सभी लगभग सदनों में इन्होंने इस मेडिकल कॉलेज की आवाज़ उठाई। मैं आपको बता दूं कि बोकारो में जो अब यहाँ मैं अभी खड़ा हूँ सेक्टर 12 में, और सेक्टर 12 के ये आरबीएस कॉलेज है आप जो देख रहे हैं, और ये आरबीएस कॉलेज के बगल में ये 25 एकड़ ये जो भूमि जो है ये आवंटित किया गया है मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए, और 762 करोड़ रुपए की लागत से 500 बेडेड अस्पताल बनाए जाएंगे। और यहाँ सबसे खासियत इस बात की होगी कि जो बोकारो के अब लोगों को रिम्स जाना पड़ता था या फिर कहीं एम्स जाना पड़ता था, अब ये नौबत बोकारो वासियों के साथ नहीं आएगी और बोकारो के लोगों को बोकारो में ही बेहतर इलाज और उसकी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो मेडिकल कॉलेज जो बनेंगे, यह मेडिकल कॉलेज का नामकरण जो है राज्य के पूर्व स्वर्गीय मंत्री जगन्नाथ बाबू के नाम से होगा। और इसका हेमंत सोरेन जो है, इसका हेमंत सोरेन राज्य के जो मुखिया जो हैं, राज्य के मुखिया जो हेमंत सोरेन, वो इसका शिलान्यास करेंगे। बोकारो विधायक ने हमें यह भी बताया कि इसका शिलान्यास 15 अगस्त के बाद होने की प्रबल संभावना है। अब इसको लेकर के सरकार ने अपनी न केवल हामियां भर दी है बल्कि स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है और इसके डीपीआर जो हैं अब तैयार होने लगे हैं। तो बेशक ही कहा जा सकता है कि बोकारो वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। तो हम आपको ये भी सुनवाते हैं कि अब बोकारो विधायक का क्या है कहना। देखिए, मैं बहुत बोकारो की जनता को बधाई देता हूं, क्योंकि मैंने 2014 के चुनाव में मैंने बोकारो की जनता से वादा किया था। कई वादे किए थे, धीरे धीरे करके सारे जमीन पर उतर रहे हैं। उसमें एक बड़ा वादा था कि बोकारो में एक मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, और तब जबकि जमीन का अता पता नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ मुझे लगा कि बोकारो के लोगों के लिए करना है तो करना है। और मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, और मैं कई लोगों को बधाई देता हूँ इसके लिए, जिसमें तात्कालीन इस्पात मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिन्होंने जमीन दिलाने में के लिए पहल किया। उसके बाद श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने जमीन दिलवाया, और अभी सेल के चेयरमैन बने हैं अमरिंदु प्रकाश जी। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जहां डायरेक्टर इंचार्ज रहते थे उन्होंने स्पीडअप कराई और जमीन फाइनली हस्तांतरित हुआ और जिला प्रशासन को मिला। तो बहुत अच्छा लोकेशन है। कल मेरे सवाल पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा किया है कि स्वर्गीय विधायक जगन्नाथ महतो जी, स्वर्गीय मंत्री जगन्नाथ महतो जी के नाम पर यह मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो ये हम सबों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और बोकारो जिले के कोने कोने के गांव, गरीब, मजदूर, किसान जो पैसे के अभाव में रिम्स नहीं जा पाते थे, वैसे लोग भी बहुत हैं। तो यहाँ पे 500 बेड के अस्पताल में उनका इलाज होगा। हमारे जो मेधावी बच्चे हैं वो यहीं रह करके और मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं, कम पैसे में उनको पढ़ाई मिल सकती है। और जो डीपीआर मैंने देखा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो डीपीआर है वर्ल्ड क्लास डीपीआर है, बहुत अच्छा डीपीआर है। इसका प्रेजेंटेशन जब हो रहा था तो मैं था उस डीपीआर में, प्रेजेंटेशन में। तो बहुत बड़ी सौगात। कितनी लागत से बन रही है? ये 762 करोड़ की योजना है, ये 762 करोड़ की योजना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही, अति शीघ्र इसका शिलान्यास सेक्टर 12 में जो आरबीएस कॉलेज है उसके पहले 4 लेन पर हो जाएगा और हम सबों का सपना पूरा होगा। सरकार को क्या कहें? मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि सरकार ने मेरे सवाल पर देर से ही सही लेकिन दुरुस्त निर्णय लिया। बोकारो के साथ और जिलों में भी है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आज डॉक्टरों की जितनी कमी है, पूरा प्रदेश डॉक्टर के संकट से जूझ रहा है। आज सदर अस्पताल का जो स्ट्रेंथ है पेशेंट को लेकर, रोज यहाँ 1100-1200 मरीज आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों की संख्या नगण्य है। तो मेरा मानना, मैंने कल विधानसभा में भी इस बात को कहा है कि दक्षिण भारत में आप जाएं, आप देखें तो चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां कम से कम 2-3 मेडिकल कॉलेज नहीं है।
तो झारखंड में भी प्रत्येक जिले में, जिले चाहे छोटे हों या बड़े हों, बड़े जिलों में तो 2-3 मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, बल्कि छोटे जिलों में कम से कम एक-एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो, ताकि हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं हैं, वो जरूर ऊपर आए और हमारे झारखंड के लोगों का भी समुचित तरीके से इलाज हो सके। तो करना है, मुझे लगता है कि अ, इसका ये जो डुमरी का चुनाव है, उसमें आचार संहिता का भी कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि डुमरी विधानसभा अलग है, बोकारो विधानसभा अलग है, तो ये तो कभी भी शिलान्यास हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि 15 अगस्त के बाद कभी भी शिलान्यास हो जाए। हम लोग को बहुत सारा सुविधा मिलेगा। हम लोग को अगर कोई बीमार भी हो गया तो उसको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा इलाज करने के लिए। और अगर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा तो हम लोग को पढ़ने के लिए भी कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो होगा, जिसको जो सुविधा मिलेगा वो लोग यहीं आके कर सकता है। बहुत खुशी होगा बोकारो वासियों को कि यहाँ सामने मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। सबको काफ़ी ज़्यादा खुशी होगा और बहुत सारा सुविधा भी मिलेगा कि कहीं दूर नहीं जाना होगा। किसी के फैमिलीज़ को अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो वो लोग यहाँ सामने भी पढ़ा सकते हैं। यह बहुत खुशी की बात है हम लोग बोकारो नगरवासियों के लिए कि बहुत देर से ही सही, लेकिन अब ये काम जो है धरातल पर दिखने लगा और इससे हमारा सुविधा यहाँ के नागरिकों को होगा कि जो बाहर जाते हैं वेल्लोर या और जगह इलाज कराने के लिए, वो यहाँ ही इलाज करा सकेंगे और अपना आर्थिक जो उनका है वो बचत होगा, उनका आर्थिक मदद होगा जो बाहर जाने का खर्चा होता है उससे। और यहाँ के बच्चों लोग को भी पढ़ने में सुविधा हो जाएगी, जो बाहर जाते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग करने के लिए, उन लोग को यहाँ मेडिकल का सुविधा हो जाएगा, तो यही पे उनको पढ़ाई का बचेगा इसमें, है ना। गार्जियन को भी सुविधा हो जाएगा, रहने में अन्य सब व्यवस्था ठीक रहेगा। धन्यवाद देंगे। हाँ, इसके लिए सरकार को धन्यवाद चाहेंगे, हमारे जो यहाँ के विधायक जी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि उनके अथक प्रयास से ये कार्य जो है सफल हो सका।